हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है, यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। जो पहला है वो है बाल विकास का और जो दूसरा है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो इसमें मैंने आपको 8 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन चैप्टर को ना कंप्लीट किया हो तो उनकी प्ले बनी हुई है। तो प्ले लिस्ट से जा करके आप लोग क्या करिए, एक एक क्लास को प्रॉपर अटेम्प्ट करिए और नोट्स बनाइए और क्या करिए, साथ साथ रिवीजन भी करिए। तो चलिए हम लोग अपने नवे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, सबसे पहले इसके नाम के बारे में जानते हैं। जो चैप्टर है उसका नाम है सीखने का वक्र, पठार सीखने का स्थानांतरण, यानी लर्निंग कर्व, प्लेटस एंड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि जो सीखने का वक्र होता है वो क्या होता है, यानी लर्निंग कर्व्स के बारे में जानते हैं। सीखने का वक्र, लर्निंग कर्व्स के बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। कहा जा रहा है कि जब हम अपने जीवन काल में किसी कार्य को करना या सीखना शुरू करते हैं तब सीखने या करने को जो गति शुरू में होती है वो अंत तक समान नहीं रहती है। होता है कि नहीं होता है। आप ही लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोग कार्य कोई करते होंगे तो क्या जिस प्रोसेस से आप लोग स्टार्ट करते हो क्या हमेशा वैसी ही गति बनी नहीं रहती है ना, एक समान नहीं चलती। तो वही कहा गया है कि जब हम अपने जीवन काल में किसी कार्य को करना या सीखना शुरू करते हैं तब सीखने या करने की जो गति होती है वो शुरू से अंत तक एक समान नहीं रहती। यह गति कभी तेज, कभी धीमी और कभी बिल्कुल रुक जाती। होता है कि नहीं होता है। तो वही कहा गया कभी रुक जाती है। यह सीखने की गति को जब ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो सीखने की वक्र रेखा सीखने की उन्नति या अवनति को दर्शाती है। इस रेखा को ही सीखने की वक्र रेखा कहते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि आप लोग मतलब कि कोई भी कार्य आप लोग करना स्टार्ट करते हो तो क्या हमेशा एक समान नहीं रहता है। कभी कोई सिचुएशन आ जाती है तो कभी कोई आ जाती है। आप लोग स्कूल में एडमिशन ले लेते हो, क्या हमेशा जाते रहते हो, क्या स्कूल नहीं होता है। कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या आप लोग गोला भी मार दो, कभी आपको फीवर आ जाएगा, कभी कुछ घटना हो जाएगी, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही कहा गया कि जो गति होती है वो हमेशा एक समान नहीं रहती, कभी तेज होगी, कभी धीमी होगी, कभी क्या 2-4 दिन के लिए रुक जाए। होता है कि नहीं होता है। तो वही कहा गया है कि जो यही हो सब होता है, यही हमारे क्या होती है, सीखने की वक्र रेखा कहलाती है। अब हमारे मनोवैज्ञानिक हैं गेट्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, अब इनके बारे में समझते हैं। ये कह रहे हैं कि सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति एवं प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। चलिए जानते हैं क्या मतलब जो मनोवैज्ञानिक हैं गेट्स ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति एवं प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं इस चीज़ को। कहा गया है कि जब बच्चे की सीखने की मात्रा और किए गए प्रयास के मध्य एक्स और वाई अक्ष पर ग्राफ को बनाया जाता है तो उसे सीखने का वक्र या अधिगम वक्र या शिक्षण वक्र के नाम से जाना जाता है। फिर मतलब क्या कहा गया है, फिर कहा गया है कि अधिगम वक्र द्वारा बच्चे की बुद्धि लब्धि को मापा जा सकता है। जिस बच्चे की सीखने की मात्रा कम प्रयास में अधिक होती है उसे उच्च बुद्धि लब्धि वाला मानते हैं। ठीक, इन्होंने ऐसा बताया है। फिर कहा गया है कि सीखने का स्थानांतरण अधिगम वक्र के प्रकार, यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स। अब इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या होते हैं। कहा जा रहा है कि सीखने के वक्र, क्या कहा जा रहा है कि सीखने के वक्र हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें कोई ना कोई भिन्नता पाई जाती है। इसलिए अधिगम के वक्र को 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला कह रहा है सरल रेखीय वक्र या समान निष्पादन वक्र, दूसरा कह रहा है उन्नतोदर वक्र या हास्य निष्पादन वक्र, और जो तीसरा है वो कह रहा है नतोदर वक्र या वर्धमान निष्पादन वक्र, या और जो चौथा है वो कह रहा है मिश्रित वक्र। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डीप में पढ़ेंगे। जो पहला आ रहा है वो आ रहा है सरल रेखीय वक्र, यानी स्ट्रेट लाइन कर्व्स ऑफ इक्वल रिटर्न्स। इनके बारे में अब जानते हैं कि ये सब क्या होते हैं। कहा जा रहा है कि जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप में वृद्धि होती है तो इसे रेखीय वक्र प्राप्त होता है। इस वक्र का आकार एक सीधी रेखा के समान होता है। जो ये होता है तो इसका आकार क्या होता है, एक सीधी रेखा के समान होता है और एकदम बराबर रेखा में है कि नहीं है। देखिए आप लोग, ये तो ये क्या हो गई, अधिगम या सीखने की मात्रा हो गई, और ये क्या है, एक बराबर रेखा में है। ठीक, अब चलिए हम लोग दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है नतोदर वक्र,
क्या कह रहा है, न तो दर व क्रिया वर्धमान निष्पादन व क्रिया धनात्मक। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। इसमें कहा गया है कि यह वक्र तभी बनता है जब प्रारंभ में सीखने की गति धीमी हो और बाद में तीव्र। क्या हो कि पहले तो ये धीमी हो लेकिन फिर क्या हो, फिर तेज हो जाए, ये तब बनेगा। तेज गति से ऊपर उठता है, क्या होता है, तेज गति से ऊपर उठता है। ये वक्र कठिन विषय को सीखने पर बनता है, कठिन विषय को सीखने पर बनता है, मतलब बनता है। ये क्या होता है, देखिए पहले तो धीरे हुआ फिर क्या हुआ, एकदम से तेज हो गया। यह अभ्यास प्रयास हुआ और यह अधिगम के सीखने की क्या हुई, मात्रा हुई। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले को समझते हैं। अब जो हमारा तीसरा आएगा वो आएगा न तो दर वक्र या हास निष्पादन वक्र या ऋणात्मक वक्र। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ कि मैंने मतलब आज आपको क्या क्या बताया। आज मैंने आपको बताया सीखने के वक्र के बारे में, यानी कोई बच्चा सीखता तो है लेकिन वो किस तरीके से सीखता है, क्या सबकी प्रोसेस एक जैसी होती है, नहीं होती है। सबकी जो सीखने की क्षमता होती है वो भी अलग अलग होती है। कोई हो तो अपना जल्दी सीख जाता है, किसी को तो टाइम लगता है, किसी की सिचुएशन भी डिपेंड करती है। जो वही मैंने आपको बताया कि क्या सब लोग एक मतलब कार्य को मतलब लगातार एक ही प्रोसेस से करते रहते हैं, क्या ऐसा नहीं होता है। मतलब कभी तेज भी होगा, कभी धीमी भी होगा, कभी किसी का कार्य छूटेगा भी। तो यही हमारा क्या होता है, ये सीखने का वक्र होता है। चलिए एक बार हम इसको आपको फिर से समझा दे रहे हैं। जो सीखने का वर्ग होता है यानी लर्निंग कर्व्स, ये क्या होता है, कहा जा रहा है कि जब हम अपने जीवन काल में किसी कार्य को करना या सीखना शुरू करते हैं तब सीखने या करने की गति शुरू से अंत तक एक समान नहीं रहती है। ये गति कभी तेज, कभी धीमी और कभी बिल्कुल रुक जाती है। यही सीखने की गति को जब हम ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो सीखने की वक्र रेखा सीखने की उन्नति या अवनति को दर्शाती है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, सीखने की वक्र रेखा कहते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पेपर में दर्शा लेते हैं। तो फिर ये क्या कहलाती है, ये सीखने की वक्र रेखा कहलाती है। फिर हमारे मनोवैज्ञानिक आए थे गेट्स के अनुसार, इन्होंने कहा कि सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति एवं प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यानी ग्राफ पर प्रदर्शित कर देते हैं। किस हिसाब से मतलब रहती है कि एक समान रहेगी कि मतलब पहले धीमी होगी, तेज होगी, इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पेपर में दर्शा देते हैं। फिर कहा जा रहा है कि जब बच्चे की सीखने की मात्रा और किए गए प्रयास के मध्य एक्स और वाई अक्ष पर ग्राफ को बनाया जाता है तो उसे सीखने का वक्र या अधिगम वक्र या शिक्षण वक्र के नाम से जाना जाता है। जब इसको क्या किया जाता है, ग्राफ पेपर में बनाया जाता है तो इसको अधिगम वक्र, शिक्षण वक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं आगे समझते हैं। अब कहा जा रहा है कि अधिगम वक्र द्वारा बच्चों की बुद्धि लब्धि को मापा जा सकता है। जिस बच्चे की सीखने की मात्रा कम प्रयास में अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है, उच्च बुद्धि लब्धि वाला कहा जाता है। यानी मतलब उसने प्रयास तो कम किया लेकिन वो क्या किया, चीज़ों को जल्दी सीख गया। होता है कि नहीं होता है, कोई बच्चों को आप लोग एक ही बार बता दो तो जल्दी सीख जाते हैं, किसी को 2-3 बार बताना पड़ता है। जो लोग मतलब पहले प्रयास में सीख जाते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, उच्च बुद्धि लब्धि वाला बोला जाता है। अब चलिए फिर मैंने आपको आगे क्या बताया, फिर बताया कि सीखने का स्थानांतरण या अधिगम ये क्या होता है। इन सब के बारे में मैंने आपको क्या किया, बताया था। तो आप लोगों को जो चीज़ें हैं अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो आज ये क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं को और अच्छे से पढ़ेंगे डीप में। ठीक, तो आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे। अब इनको क्या करेंगे, आगे बढ़ा के इनके बारे में एक एक और डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या हो उनकी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।